आप लोग? एकदम बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही एकदम जुनून रहना चाहिए। प्रयागराज को तो दो ही लोगों ने आगे ले गए, एक यहाँ कुंभ में आने वाले श्रद्धालु और उनको मोक्ष चाहिए होता है, और एक आप विद्यार्थी जिसको इस विद्यार्थी जीवन से भी मोक्ष चाहिए होता है। तो वो लोग तो श्रद्धालु अपना कुंभ मना के लौटे, आप लोग उसके साक्षी रहे थे। अब आप लोग को भी अब यहां से लौटना है अपना इस वाले कुंभ को पूरा करके। ऊपर बैठे लोग को दिख रहे हैं ना? ये प्रयागराज पीछे तक हम ही को उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा। हाँ, अब दिख रहा है। तो यहां से खाली हाथ नहीं ना लौटना है, कभी यहां से खाली हाथ नहीं लौटना है। यहां से अपने माँ बाप जो आपका रास्ता देख रहे हैं, उनके आंखों में वो खुशी लौटानी है। जब यहां से लौटे, जब घर से आए थे तो एक छोटा सा बैग झोला लेके आए होंगे, लौटिएगा तो यहां से बस एक लिफाफा लेके जिसमें ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो ज्वाइनिंग लेटर लेके ही लौटना है। आप सब लोग को लौटना है ना? वादा? बढ़िया। इसे तो फ्लैश लाइट दिख रहा है सब लोग का। बढ़िया। आप लोग बैठिए जब तक आगे पीछे तक दिख जाए। बैठिए। हाँ, शाम तक यही रहेंगे हम, ठीक है? एक से मिलेंगे लोग, हम भी उधर आएंगे भीड़ भाड़ में। बस हमको चले जाने देना लोग। घर मत लेके चल जाना। एक जगह गए थे हम सेमिनार में, सबसे मिलने गए तो एक बार सर मेरा घर थोड़े दूर पे, चलिए। अब पूरा भर गांव के लोग कह रहे थे पासे में रहते हैं, चलिए। पता चला ये कोई झूसी उसी के आसपास का होगा, कहेंगे चलिए सर। कि जब आप जॉब लेके आएंगे तो हम कहेंगे देख बाबू, अधिकारी बनने से पहले तुम कैसा था? देखिए, विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार जो होता है, उसके मेहनत का पसीना होता है। वो उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। अपने जीवन में मेहनत के पसीना से जो पढ़ाई करेगा, चाहे लाइट है नहीं है, संसाधन है नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप के पास पैसे होंगे, आपको अच्छा हॉस्टल, अच्छा लॉज दिलाए होंगे, अच्छा खाने की व्यवस्था होगी। लेकिन आप में अधिकांश और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पैसे के अभाव में जैसे भी हो एक मिनिमम लेवल पे अपने जीवन जी रहे होंगे लोग। तो ये अभाव याद रहेगा आप लोग को, क्योंकि आज भले छोटे से कमरे में जीवन काट लीजिए, लेकिन मिलेगा तो पूरा बड़ा सा ऑफिस आपको जब आप अधिकारी बनेंगे। तो आज जितना बड़ा आपका लॉज है ना, उस लॉज में एक छोटे से रूम के एक छोटे से कोना में आप रहते होंगे, लेकिन मेहनत से पढ़िए। जितना बड़ा लॉज है उससे बड़ा आपका ऑफिस होगा, आप कंट्रोल करिएगा उसको। और एक वक्त था जब हम लोग के टाइम में फीमेल एजुकेशन में उतना बढ़ावा नहीं था, लेकिन आज ही डर गया है सब। डर गया ये लोग, क्योंकि आपका जो संख्या इतनी बढ़ गई है एजुकेशन में, वो बहुत अच्छी चीज है। समाज को उसी ने कंट्रोल किया है जिसकी संख्या विद्यालयों में ज्यादा थी, और समाज में वही पीछे रहा है जो विद्यालय में जिसकी संख्या कम थी। पहले महिलाएं कहीं स्कूल, आज से आप हम और आप अपनी माता जी से पूछिएगा कि लड़कियां पढ़ने जाती थी, वो नहीं जाती थी, बहुत कम। लेकिन अभी एक चीज तो हुआ, जब लॉकडाउन लगा तो पूरे जगह पे ऐसे लगा अभाव आ जाएगा। बाबू थोड़ा सा बैठ जाओ, बाबू मेरे समाज से लड़ना होता है। एक साल बाहर पढ़ने आ जाएगी ना, तो समाज और मोहल्ला रिश्तेदार पूछने लगेगा
ये बेटी क्या कर रही है। लड़की लोग, उसको आपकी चिंता नहीं है, चिंता उसको नहीं है, चिंता उसको इस बात का है कि कहीं आप बाहर पढ़ के कामयाब हो जाइएगा तो फिर वो आपको कैसे नीचे दिखाएगा। आपकी हाल चाल जानना नहीं चाह रहा है, बल्कि आपको नीचा गिराने के लिए षड्यंत्र में सोच रहा है कि अगर पता चल जाएगा कि इनका बेटा, इनकी बेटी दिल्ली में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, प्रयागराज में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, तो 2 साल 1.5 साल बाद जब कभी इनका एकाध नंबर से नहीं हुआ तो हम इनके ऊपर ताना मारेंगे, हम इन पर हंसेंगे। ये सोच होती है इन लोगों की। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा बताए नहीं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी कभियो नहीं बताए थे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, रिलेटिव और मोहल्ले वाले लोगों को हम लोगों ने तो कभियो नहीं बताया। तू तो पूरा कोरोना लग गया, ऑनलाइन आ गया, तो छुपे कैसे, छुपे कैसे? नहीं छुप पाते थे, नहीं समझ में आ गया। हम जहां रहते थे मकान में, उनको हम बोले थे कि हमारा नाम अमित सिंह है, और 2-3 साल से थे, बहुत अच्छा से रहते थे, और बहुत अच्छे इंसान है, सज्जन इंसान है, और उनकी माता पिता सब लोग सज्जन। देखिए इंसान हर जगह अच्छे लोग, हर जगह खराब लोग होते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां केवल अच्छे लोग पाए जाएंगे, फिर वो स्वर्ग हो जाएगा। तो लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन देख लिए, हमको फोन किए, खान सर ठीक पढ़ाते हैं आप। हम कहेंगे हम क्या बोले, 3 साल से हमको अमित सिंह बोल रहे थे। तो हम कहेंगे देखिए हम ऐसे मजबूरी थी, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। तो कहने का सेंस हम किसी को नहीं बताए थे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से बता देते हैं तो सामने वाला उम्मीद पाल लेता है, और उस उम्मीद पर खरे उतरना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी कम जिम्मेदारी है जो समाज की उम्मीदों का जिम्मेदारी लेकर पड़ेगा लोग, कम जिम्मेदारी है कि नहीं? कहो कि नॉर्मल काम करते हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं, वरना ताना मारने लगेंगे सब। फिर आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि नहीं, हमें यहाँ से अगर खाली हाथ लौट गए तो फिर हम, तो लोग हमको क्या कहेंगे। तो फ्री हैंड जब आप करते हैं ना, फ्री हैंड, तो आप कोई भी चीज को आसानी से कर लेते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे तब तक किसी और को ना बताइए जब तक आप सफल न हो गए या सफलता के कगार पे ना आ गए। जैसे मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग आ गया, वो रिजल्ट आ गया, अब ज्वाइनिंग होते रहेगा भाई, अब क्या जाता है, तो बता दीजिए आप किसी को नहीं। तो ये सब टाइप से नहीं, क्योंकि समाज में आप लोग, खास करके लड़की लोग, बुआ आके कुछ बोलेगी, मामा आके कुछ बोलेंगे, पड़ोसी आके कुछ बोलेगा, सब बोलेगा, लेकिन एक दिन का आपका खाना घट जाए, एक किताब घट जाए, एक कहीं कोर्स में एडमिशन लेने हो, ना रिश्तेदार काम आएगा, ना जाति, ना धर्म, ना गरीब, ना सब उस दिन समझ में आ जाएगा। मेरे जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग तो खैर कोई बिजनेस में नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप एक पढ़ाई करने आए हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, ये सिलेबस है, ये टीचर हैं, एग्जाम अब आएगा, आपका लॉज है, आपका वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम में लेके रह रहे हैं, ये बहुत आसान काम है। आप अपने आप को खराब कर लेते हैं, कभी कहीं घूमने निकल के जाते हैं, टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर मछली टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कब है, तो तुम हंसोगे कि नहीं? क्यों हंसोगे? क्यों हंसोगे? तो बोले मछली है, तेरा काम है तैरना है। तो जब विद्यार्थी टाइम टेबल बनाता है पढ़ने का, तो क्यों ना हंसा जाए कि तुम विद्यार्थी रे, तेरा काम है पढ़ना, तुम पढ़ने का टाइम टेबल बना रहा है। ये गधा कहीं का क्या कर रहा है? टाइम टेबल बनाओ कि हमें कितने देर मोबाइल चलाना है, कितने देर बाहर जाना है, क्योंकि कंटिन्यूअस 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता। हम स्वयं कहते हैं आपसे, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको मोबाइल 2 घंटा चला रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप 4 घंटा चलाइए। हम ही नहीं करेंगे 2 घंटा में 1.5 घंटा कीजिए। लेकिन जब आपने कह दिया कि ये 4 घंटा मेरा ओवर हो गया, तो उसके बाद उस पर किसी का फोन आए नहीं उठाना है। अब कोई प्रधानमंत्री है आपकी, भारत पे हमला हो गया, मोदी जी बोलिए क्या होना चाहिए? पहुंचिए तुम लोग,
अरे माँ बाप से एक बार बात कर लिए, हो गया। लेकिन समस्या कब आती है? आप बच्चा पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कोई कैलकुलेशन आया या कुछ चीज ऐसे आई जिससे उसको मोबाइल से देखना है, या कोई बड़ा कैलकुलेशन आ गया तो भाग देना है, गुणा करना, जिस वजह से मोबाइल उठाएगा मोबाइल वहां पढ़ने के लिए। कोई डाउट हो गया कि कहीं ये सही है या नहीं, गूगल में चेक करने उठाएगा, ठीक, लेकिन उठाते ऊपर से एगो नोटिफिकेशन आया रहेगा व्हाट्सएप का, उठाए दे उसको खोलेगा, वहां पे बात करेगा, तले कोई लिंक आया रहेगा, वहां से चल गया नचनिया, कोई पानी बांध से टूटा है, आप उसे रोकने जाएंगे ना तो खुदे उधिया जाएंगे, चल जाएंगे बाहर। तो उसका तरीका क्या होता है? कई डायरेक्शंस में मोड़ दिया जाए। आपने मोबाइल चलाने की, इंटरटेनमेंट करने की, अपना टाइम खराब करने का जो गुण विकसित किया है, बहुत परिश्रम से विकसित किया है। अपने आप को बर्बाद करने का जो गुण है, बड़ा परिश्रम से विकसित किए और बहुत समय लेके विकसित किए। 6-7 साल से ये गुण विकसित किए। हमारे 2 मिनट के कहने से आप थोड़े बदल देंगे। अंतरिक्ष में सुलेखा विलियम के साथ क्या था, इससे क्या है ना कि थोड़ा आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एआई कैसे वर्क कर रही है, 3D चीज कैसे काम करता है, आपको कुछ नहीं, आपके सिलेबस से बाहर है, देखिए हम ही नहीं कर रहे, पढ़ते रहिए। आप देखिए कि रोबोटिक सर्जरी कैसे हो रहा है, रेडिएशन मशीन कैसे काम करती है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो उल्टे से सोचते रहिए कि हेलीकॉप्टर में एगो तो डायनामो हुक में करता है, एगो पिछवा काय होता है। हमारा कहने का मतलब है कि आप जो टाइम इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, उसे इंटरटेनमेंट ना करके एजुटेनमेंट कीजिए। इंटरटेनमेंट नहीं, एजुटेनमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या इंटरटेन भी हो रहे हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। याद रखिए, कैसे चलेगा कि हमारा बाई बर्थ वाला कौन है और कौन वाला हमारा बाई बर्थ नहीं है। तो उसका सिंपल तरीका बता रहे हैं। जिसको पढ़ने में खूब मजा आने लगे वही डुबाएगा तुमको। याद रखना, जिसको पढ़ने में खूब मजा आ रहा है वो डुबाएगा, क्योंकि तो बाई बर्थ मजबूत सब्जेक्ट है। और जिसको पढ़ने से मन भाग रहा है, करेंट अफेयर में मन ही नहीं लग रहा है कि मोदी जी जापान गए थे, मोदी जी चाइना गए, मोदी जी अमेरिका गए, अभी मोदी जी कहाँ है? परेशान रहता है। तो जिसमें तुम्हारा मन भाग रहा है वो तुम्हारा बाई बर्थ वाला नहीं है और वही डुबाएगा तुमको, वही डुबाएगा। याद रखना, जो तुम्हारा अपना है वो तो अपना ही रहेगा, उससे क्या करना है? तो आपको मेहनत बस उसी के लिए करना है जिससे मन भाग रहा है। जैसे किसी का मैथ में कमजोर है, वो मैथ में भागेगा वहां पे। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, अपने आप को मेहनत करना है, कट ऑफ से थोड़ा आगे लेके जाना है। और अगली बार आप लोग स्टेज पे रहेंगे, हम आप लोग को स्टेज पे सम्मानित करेंगे कि यही वो बच्चे थे, यही गधे थे। तो मेहनत आप सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे टीचर्स लोग भी आ गए हैं, तो अब टीचर लोग को भी आना होगा। जी सर। हम लोग सारे टीचर लोग से भी आपको मिलाएंगे, क्योंकि जब हम लोग लॉकडाउन लगा था तो हमने ये प्रण लिया था कि देखिए असुविधाएं तो सबको ही थी कोरोना के टाइम पे, लेकिन उस समय जब हम देखे कि एजुकेशन में ज्यादा लोगों को लगाव नहीं था, तो हम क्या सोचे कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि इस दौर में जब लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, बिजनेस बंद हो गया, नौकरी खत्म हो गई, तो एजुकेशन को सबका तक कैसे ले जाया जा सके। तब उस समय हम अपना पहला बैच लाए थे ना कि 11 रुपया, पहला बैच था 11 रुपया। और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन गरीब है, तो उसको एक के नाम दिखता है, केजीएस। तो हम लोग जब 11 रुपया लेके आए, तो जो डेवलपर थे लोग, एप्लीकेशन बनाने वाले, वो कहे कि सर आप डूब जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा, आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन में क्या होता है। हम लोगों से बात कीजिए, हम लोग एजुकेशन चैनल बनाए हैं, हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। हम लोग कहे कि भाई ईमानदारी से काम करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है। 0 से शुरू किए, आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल। इसमें आप लोग का साथ था, आप लोग का ही वो चैनल है, आप लोग ने इस चीज को इतना ले गए हैं। लेकिन कहने का उद्देश्य है कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भले हमारा कोई दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे छूटना नहीं चाहिए। एक दोस्त नहीं पीछे छूटना। हमको तो जाना था फौज में, हम आ गए इधर, तो क्या करेंगे हमको। लेकिन हमें आज भी फौज अच्छा लगता है, टीचिंग में उतना अच्छा नहीं लगता। अब हम झूठ का ही लिए बोलेंगे
नहीं तो यहाँ भी हम आके भाग सकते थे कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, पढ़ाने में मन लगता है, ऐसा कुछ नहीं लगता। हमको फौज में मन लगता है, आज भी हमें फौज में जाना रहे तो हम आगे चल जाए। तो अभी ये वही प्रयागराज है जहां हमें सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, एसएसपी इंटरव्यू के लिए। जब लास्ट में जब जाने लगते हैं, जब कहा जाता है कि आपका हाथ टेढ़ा है, तो इस जमीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यही वो जमीन था जहां से मेरे बचपन का सपना टूट गया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम जितना सोचते हैं अगर उतना पूरा हो जाए तो दुनिया जन्नत हो जाएगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसा नहीं है, हम और आप तो इंसान है, हमारी औकात क्या है? कृष्ण भगवान ने जो सब कुछ चाहा कहाँ मिल गया? दुनिया को दिखाना था कि भगवान होके भी महाभारत की युद्ध जीत गए, लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम क्या हो गया? तो आप लोग विद्यार्थी लोग अपने आप को थोड़ा सोच समझ के रखना। जिसने महाभारत जीत दी है तो ये दिखाना था दुनिया को। तो अभी हमने एक बुक लिखी थी पॉकेट जी के, इतना ज्यादा अच्छा उसको पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। उस किताब को हम लोगों ने, लाखों किताबें बिक गई, 10 लाख। तो हम सोचे कि भैया उसमें 1 रुपया जो मार्जिन रहता है वो काहे रखा जाए। तो हमने डिसीजन लिया है कि जो 10 लाख किताबें बिक गई, उसमें से जो 1-1 रुपया हम लोग को रॉयल्टी ये सब मिलता है, तो एक बड़ा अमाउंट हो गया है, वो हम क्यों ना सेना को दे देते हैं। तो हम वो किताब लिखे सेना को। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो किताब आपके हाथ में होगी तो आपको भी एक गर्व महसूस होगा कि हमारे जेब से पैसा निकला था इस किताब को खरीदने के लिए। नॉलेज तो मिल ही रहा है, लेकिन हमारा पैसा सेना में भी चला गया। तो सारे टीचर लोग आ गए होंगे? जी सर, अब समय आ गया है हमारे सम्माननीय टीचर्स को स्टेज पर बुलाने का। तो प्रयागराज के प्रिय छात्रों, हाउ इज द जोश? एक महाकुंभ हुआ यहाँ पर, जैसे सर ने कहा, अभी उसका आयोजन हुआ और शिक्षा का एक महाकुंभ प्रारंभ होता है यहाँ दिखाई दे रहा है। और आपकी आयु में जब मैं याद करता हूँ कुछ 27 साल पहले, तो मुझ में भी वही सारी शंकाएं थी जो हम आप लेकर आए हैं कि मेरा सपना जो मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, वो अर्जित कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि केजीएस खान सर के निर्देशन में जो ये टीम आपके साथ जुड़ी है, एकदम आश्वस्त रहिए कि आपकी इस परीक्षा की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम खड़े हैं और आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ तक जो आपने पहला कदम उठाया है, इस कदम को और आगे ले जाइए और अपना रिजल्ट लेकर आइए। 2024 में मेरे ख्याल से 13 लाख छात्रों ने यूपीएससी में प्रारंभ में परीक्षा की तैयारी के लिए फॉर्म भरा। उसमें से 14,000 मेंस लिख के गए और उसके बाद 1000 के करीब चयनित हुए। आपने सुना आदित्य श्रीवास्तव जो है रैंक 1 आए। तो कल को क्या हम देख सकते हैं आप भी वहीं पर? थोड़ा सा संशय लग रहा है, आप भी वहीं पर? वहां भी संशय है, आप भी वहीं पर? तो वैसे तो आपका स्वागत करने आया था, लेकिन आपके जोश ने जो यहाँ पे इस पूरी टीम का स्वागत किया है, निश्चित रूप से हमें बहुत ज़्यादा बल मिलता है कि आपके लिए जो ये कार्य हम कर रहे हैं इसको बहुत मज़े से करें। और भूगोल के से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, मैं आप लोगों से एक बार पहले भी मिलने आया, आगे भी आता रहूँगा। भूगोल से जुड़े प्रश्न तो क्लास में कहूँगा, लेकिन एक चर्चा से अपनी बात छोटी सी कहना चाहूँगा कि अपनी ट्रेनिंग, इस समय ट्रेनिंग का दौर है, थोड़ा अनुशासन का दौर है, इससे घबराना नहीं। मुझे याद है कि जब मैं अपने साक्षात्कार के लिए गया नेवी के लिए, तो नेवी में जब मैंने अपना साक्षात्कार दिया, जब तक मैं ऑफिसर नहीं बना था, तो मेरा जब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा आप इतनी जल्दी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, अभी तो प्रशिक्षण का समय है। मैंने उनसे कहा, सर कुछ और सवाल पूछने हैं क्या, मैं सब जानता हूँ। उन्होंने कहा, जानते सब हैं और आपको ऑफिसर भी बना रहा हूँ, लेकिन प्रशिक्षण का समय है। इस समय जितना ज़्यादा आप एकाग्र होकर, जितना ज़्यादा अपनी मेहनत और अपनी लगन लगाकर करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा अफसर बनेंगे। तो जैसा कि सर ने अभी कहा कि इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन एक केस स्टडी का विषय बनेगा, तो वहाँ भी
वहाँ भी आप सोचिए कि प्रबंधन के अधिकारियों ने कितनी मेहनत की होगी। तो जो काम आप करने की सोच रहे हैं, प्रशासन में जुड़ने की, ये बहुत चुनौती का काम है। अभी से उस लगन को आप दिखा रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट। और मैं चाहूंगा कि जो विश्वास आपने यहाँ पर दिखाया है, इस पार्टनरशिप में, आप में और केजीएस में, इस पार्टनरशिप में हम लोग पूरे दिल से जुड़े और अपने रिजल्ट्स लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, एक बार फिर से अभिवादन। आपका दृढ़ विचार और ये जोश से भरा हुआ वातावरण निसंदेह इलाहाबाद की पुरानी ख्याति को स्थापित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में सिविल सेवा में जो इलाहाबाद का प्रदर्शन है उसमें गिरावट आई है, मगर आज का ये परिदृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि आपका ये विचार इसी प्रकार सुदृढ़ बना रहा और जोश पूर्वक तैयारी करते रहे अनुभवी प्रामाणिक मार्गदर्शकों की सहायता से, और निस्संदेह एक बार फिर से यहाँ का झंडा बुलंद होगा और फिर से वही स्थिति और ख्याति उभरेगी जो आज से कुछ वर्ष पहले थी। ये बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में जो 1000 नंबर का जो जीएस का पेपर है उसमें 250 नंबर की भूमिका है एथिक्स, इंटीग्रिटी और ड्यूटी, उसमें मेरी उपस्थिति रहेगी। और साथ साथ फाइनल सिलेक्शन में और टॉप रैंक निर्धारण में जिस पार्ट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे उसकी भी हम लोग सारगर्भित प्रामाणिक गुणवत्तापूर्ण तैयारी यहाँ साथ साथ केजीएस के साथ मिलकर करेंगे। निस्संदेह हम लोग स्थितियों को परिवर्तित करेंगे, इसमें आपकी सटीक भागीदारी का होना आवश्यक है। मार्गदर्शन सटीक हो और आप अगर जोश से भरपूर होकर कार्य कर रहे हो तो स्थितियों को परिवर्तित किया जा सकता है और हिंदी मीडियम के रिजल्ट को पुनः नए तरीके से संवारा जा सकता है। थैंक यू। सबसे पहले मैं धार्मिक महाकुंभ की नगरी इस प्रयागराज को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस शैक्षिक महाकुंभ के आप सभी सहभागियों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और मंच पर उपस्थित आदरणीय शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। और मैं इस महाकुंभ के आयोजक, इस शैक्षिक आराध के को नेतृत्व देने वाले खान सर को धन्यवाद देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ खान सर और सभी आदरणीय शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी टीचर्स ने बेसिक बात आपको बता दी है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बस एक दो बात और आपको हम याद दिलाते हैं। जब भी आप कोई पढ़ाई करते हो तो पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम में विचार बना लो, मेंस की पढ़ाई कर लो, खूब अच्छे तरीके से विचार को समझ लो। कई बार हम पढ़ाई के दौरान एक बेसिक गलती ये करते हैं कि आप याद रखना, जब आप आईएएस बनने के लिए जा रहे हो तो आपसे पूरे जनपद के प्रबंध की उम्मीद की जाती है। जैसे खान सर ने कहा कुंभ मेले का मैनेजमेंट कैसे किया गया, तो उसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। खुद इतनी संस्था का मैनेजमेंट करते हैं, इस पूरे एग्जाम में मैनेजमेंट पहले आता है। कई बार आप देखोगे, हमने देखा है कि हमारी प्रयागराज के बच्चे इतने मेहनती हैं। हम कभी आते हैं अल्फ्रेड पार्क में टहलने जाते हैं, आज़ाद पार्क में, बच्चे गर्मी में बनियान को मुझे पढ़ते हुए देखे आज़ाद पार्क में। अब सवाल है कि जहाँ बच्चे इतने पढ़ने में प्रतिबद्ध हैं, इतने मेहनत से पढ़ते हैं,
फिर भी कई बार सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बेसिक मैनेजमेंट में कई बार फेल होते हैं। तो आप हमेशा याद रखो, आपके पास समय कितना है, इस बात का मैनेजमेंट कर लो। आपके पास किताबें कितनी हैं, इस बात का मैनेजमेंट कर लो। पेपर 4 है, ऑप्शनल्स है, निबंध है। तो कई बार हम पढ़ाई में बहुत भावनात्मक होते हैं। भावनात्मक का मतलब है कि विषय हमें अच्छा लग गया इसलिए उसके पीछे पड़ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हर विषय को समान महत्व दो। उसके एग्ज़ाम में आने वाले सारे प्रश्न को देख लो, क्वेश्चन पेपर को देख लो। तो जब भी आप तैयारी करते हो, ये बात सबसे पहले आनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर आप देखिए, पाठ्यक्रम देखिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर और पाठ्यक्रम हम नहीं देखते, इस वजह से कोई भी चीज़ पढ़ते चले जाते हैं और उसमें फिर लंबा समय खराब होता है। इसलिए अच्छे से मैनेजमेंट आप रखिए अपने समय का, अपनी दिनचर्या का, कि आपके पास कितने टाइम है, उसमें अगर आपको कितने आसानी से खेलना भी है, क्योंकि स्वाभाविक रूप में 24 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता। इससे मैनेजमेंट का पार्ट ये भी है कि अपने लिए आप खेल के लिए समय निकालिए, अपने को रिफ्रेश करते रहिए। आजकल बच्चे मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अपने आप को रिफ्रेश करना भूल गए हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को रिफ्रेश करते रहिए। ये मोटिवेशन, जिस तरीके का मोटिवेशन यहाँ आपका है, अगर वैसा मोटिवेशन कोई जीवन में 5 साल रखे तो यकीन मानिए तारे तोड़ देगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि जैसे हम यहाँ से जाते हैं, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। 1 हफ्ते बाद और कम हो जाएगा, 1 महीने बाद और कम हो जाएगा। तो हमारा काम है अपने मोटिवेशन को बनाए रखना, और आपका काम है खूब जी जान से मेहनत करना। मेरी पॉलिटी क्लास यहाँ 28 अप्रैल से शुरू होगी। तो जो भी होगा हम आपके साथ बता देंगे। उसके पहले आप खूब पढ़ के आओ, और यही जो समय क्लास में भी दिखना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चों, देखो युवावस्था में भावनाएं हावी हो जाती हैं, और बहुत भावनाएं जीवन में हावी होती है, बहुत अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन भौतिक जीवन में भावनाओं का हावी होना में असफल बनाता है। इसलिए जीवन बड़ा तार्किक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और खूब अच्छे से पढ़िए। और हमारा आपका सहयोग हमेशा रहेगा। और यहाँ से जितने भी टीचर्स हैं सब बेस्ट हैं। धन्यवाद। देखिए सर, आप लोग को बताएं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज के टाइम पे ना जितने टीचर जितने बैठे हैं ना, कई बार ऐसा लगने लगता है कि मेहनत आप लोग को ज्यादा करना चाहिए। हम आप लोग को भी देख रहे होते हैं, हम टीचर्स को भी देख रहे होते हैं। कई बार आपसे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। समझ में नहीं आता एग्जाम आपको देना है कि हम लोग को देना है। आप सोचेंगे कभी कि आज हम 8-10 घंटा पढ़ दिए, अब क्या होगा? उससे ज्यादा हम लोग क्लास लिए रहते हैं, और 1 घंटे के क्लास लेने के लिए उससे पहले 2 घंटे की मेहनत होती है, तब जाके आपको लगता है कि बड़े अच्छे टीचर हैं। अरे भैया, मेहनत किए हैं टीचर, तो इसलिए कम से कम इतना तो करिए आप लोग कि इतने टीचर, इतने बेहतरीन टीचर आए, उनका लाज रखिए आप लोग मेहनत करके। और आगे आने के बाद हम लोग यही कहें कि अच्छा, ये वाले बच्चे हम लोग इनको यहाँ मिले थे, आज देखिए ये कितने अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग को कभी कोई काम फंसता है और जाते हैं जब, तो वहाँ अपने बैच का कोई मिल जाता है। तो हम लोग को हमेशा जरूरत पड़ते रहेगा, क्योंकि चीजों के लिए, कभी कोई डॉक्यूमेंट के लिए अपडेट होना होता है, तो कौन करता है? आप ही जैसे अधिकारी बन के। तो बड़ा खुशी होती है कि कल को अगर हम प्रयागराज सेंटर को दोबारा रिन्यू करने के लिए जाएं, हर चीज की एक होता है, तो उस रिन्यू कराने के लिए जब एप्लीकेशन ले जाएं, तो ऑफिस में आप ही लोग मिले, है कि नहीं है? तो वो हम लोग को डॉक्यूमेंट में नहीं बल्कि सामने देख के पता कर लेंगे आप। तो इतने बेहतर शिक्षक हैं, तो आप लोग को बहुत मौका मिलेगा यहाँ पर। आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, मान लीजिए जीडीपी पढ़ रहे हो, तो मेंस में इसका सवाल बन सकता है कि क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, पेड़ कट्टा प्रोडक्शन के ऊपर। अगर उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा। तो आपको इसे लिंक करना है कि ऐसा क्या कारण है कि इंडिया में जीडीपी बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं छात्र बैठे हुए हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि केजीएस इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो कोई भी ऐसा छात्र जो इंग्लिश मीडियम से इस तैयारी को करना चाहता है, तो उनके लिए हम अवेलेबल हैं। चलिए आइए 5 मिनट
से करके आए थे क्या क्या फैसला, घर से करके आए थे क्या क्या फैसला, उनको देखा तो बातें बदल गई। मेरी बात बदल जा रही है। मैं सोच के आया था क्या बोलूंगा, लेकिन अभी आपकी भीड़ देखकर मुझे, आपकी संख्या और आपका उत्साह देखकर मुझे कुछ और बातें याद आ रही हैं। सबसे पहले तो प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों के छात्रों का यहाँ मेरी ओर से बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। इलाहाबाद इसलिए कहा क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इलाहाबाद के दौर के होंगे और प्रयागराज में आ गए। अब आप सुनो, थोड़ा सा और मजा आएगा। सबसे पहले खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए पहला प्यार हिंदी है, मगर मैं इंग्लिश 20 वर्षों से लगातार पूरे मन से पढ़ा था। तो निष्कर्ष ये है कि जिससे आपको प्यार है उससे शादी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। फ्राई और चावल, बात शुरू करने के पहले बढ़िया है ना, सास भी कभी बहू थी, इलाहाबाद की भूमि, ठीक है, समझ गए होंगे बात। बात शुरू करने के पहले एक चीज मैं बोलूंगा, किसी डायरेक्टर में हिम्मत नहीं है कि तीनों खानों को एक साथ ला दे। ठीक, आज खान सर ने इस देश के सभी एजुकेटर को एक साथ ला दिया। यहाँ पे प्रयागराज में हर बच्चा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है वो कहीं ना कहीं ये दिल में लेके चलता है कि हम एक परिवर्तन ला देंगे अपने जीवन में, समाज में, हर जगह। लेकिन आपको बुरा तब लगेगा उस दिन जिस दिन आपके हाथ में सफलता नहीं लगेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास विकल्प ही नहीं होता था कि प्रयागराज में या किसी भी शहर में पढ़ लें। एकमात्र विकल्प होता था दिल्ली का, और दिल्ली में चीजें सेंट्रलाइज हो चुकी थी। हालांकि बहुत पहले रिजल्ट यहाँ से आया है, प्रयागराज से खूब रिजल्ट आया है, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ सालों में वो परंपरा टूट चुकी है। लेकिन आपको ये चीज इतनी भाग्यशाली चीज मिली है कि आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा सर ने एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। खान सर के माध्यम से पूरी दिल्ली की कोर टीम जो कि 20 से 25 साल का अनुभव रखती है, मैं तो काफी जूनियर हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे शिक्षक हैं आपको बता देना चाहूँ जिनसे मैं खुद भी पढ़ा हूँ, क्योंकि 20-25 साल से, अब मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मोटा मोटा अनुभव लेने तो 10 साल से मैं खुद भी उन सर से पढ़ा हूँ। आपको बता दूँ कि एक बार की घटना है, मैं दिल्ली में ही था उस बार, बहुत रिक्वेस्ट पे बच्चों के श्री रामेश्वर सर ने क्लास की थी और प्रीलिम्स में 16 क्वेश्चन आए थे सर के सब्जेक्ट, और उसमें एक हफ्ते में सर ने जो पढ़ाया था उस 16 प्रश्नों में से 12 क्वेश्चन सर की ही क्लास के एक हफ्ते से आए थे। जितनी भी सर्वश्रेष्ठ टीम है, आप सभी को एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही है और वो मंच है खान ग्लोबल स्टडीज। हम अपनी बात एक कहानी से शुरू करते हैं, जो कि कहानी बिल्कुल सच पर, बिल्कुल आप पर आधारित है। एक निम्न मध्यम परिवार का स्टूडेंट, बिल्कुल निम्न मध्यम परिवार का स्टूडेंट होता है, उसे ना तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है और ना ही बहुत अच्छी हिंदी आती है, लेकिन उसमें होता है एक सपना, एक अटूट मेहनत करने की जिद होती है। 2 बार यूपीएससी फेल होता है, तीसरी बार वो यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पास करके वो यूपीएससी परीक्षा को तय करता और आईएएस अधिकारी बनता है।
आप समझिएगा, जब वो अधिकारी बनता है तो ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, ये आप सबकी है। आप सबकी कहानी आप सबसे ये संबंधित है, जिसमें आप सबका लगन, आप सबका ये प्यार और आप सबकी सफलता इसमें निश्चित है। आदरणीय खान सर को बहुत बहुत नमस्कार और मेरे सभी गुरुजन आप सबको नमस्कार। नमस्कार इलाहाबाद। दोस्तों, सबसे लास्ट में बोलने का एक नुकसान ये होता है कि इतने विद्वत जन जब बहुत बातें करके चले जाते हैं तो फिर प्रश्न ये आता है कि हम क्या बोलें, लेकिन जरूर बोलेंगे। मेरे दोस्तों, एक बहुत अच्छी संस्कृत में उक्ति है, तेन तकदीर पूजिता। जो त्याग करते हैं वही